हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और उसकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर आज ही रहे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास को लेकर। तो पढ़ने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 24 एकदम बेहतरीन तरीके से। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम बेहतरीन सा जबरदस्त सा सेशन। यदि आप यूपी एएनएम, बिहार एएनएम या डीएसएसबी एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं लास्ट में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा रहेगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, शरीर में थायराइड हार्मोन का अधिक उत्पादन किस रोग को दर्शाता है। हमारे शरीर में क्या हो, थायराइड हार्मोन का अधिक ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो जाए तो किस रोग को दर्शाएगा। हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म या एडिशन रोग या कुशिंग सिंड्रोम। तो कह रहा है हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की अधिक उत्पादन किस रोग को दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरथायराइडिज्म को। यदि क्या हो, थायराइड के अधिक उत्पादन हो जाए हमारे शरीर में तो किसको दर्शाता है, हाइपरथायराइडिज्म को दर्शाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, लीवर में, फेफड़े में, गुर्दा में। तो शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर सी सेक्शन डिलीवरी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है, योनि द्वारा प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन, वैक्यूम डिलीवरी या फॉरसेप डिलीवरी। तो कर सी सेक्शन डिलीवरी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो सी सेक्शन डिलीवरी में हमारा होता है क्या, सिजेरियन ऑपरेशन। सिजेरियन ऑपरेशन सी सेक्शन डिलीवरी में होता है। बढ़ते हैं आगे। कर किस टीके से टीबी की रोकथाम की जाती है, डीपीटी, ओपीवी, टीटी, बीसीजी। तो कह रहा है किस टीके से टीबी की रोकथाम होती है। तो किस टीके से टीबी की रोकथाम होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीसीजी। बीसीजी टीके से टीबी की रोकथाम होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कर आरसीएच कार्यक्रम में आर का अर्थ क्या है, रूरल, रिप्रोडक्टिव, रेगुलर या रिलायबल। कर आरसीएच में कार्यक्रम में आर का क्या अर्थ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। बढ़ते हैं आगे। कर प्रथम सहस्त्र दिवस की अवधारणा किससे संबंधित है, किशोर स्वास्थ्य, बाल विवाह, पोषण एवं विकास या महिला शिक्षा। तो प्रथम सहस्त्र दिवस की अवधारणा किससे संबंधित है। तो हमारा छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण एवं विकास। बढ़ते हैं आगे। कर शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो हमारा सातवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। तो बढ़ते हैं आगे। कर थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है, अनुवांशिक, जीवाणु जनित, वायरल या पोषण जनित। कर थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है। तो हमारा आठवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक। तो थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है, अनुवांशिक। बढ़ते हैं आगे। कर भारत में आरोग्य सेतु ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो कह रहा भारत में आरोग्य सेतु ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो हमारा 9वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो बढ़ते हैं आगे। कर निम्न में से कौन सा एक प्रजनन स्वास्थ्य संकेतक है, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, टीकाकरण दर। तो कर निम्न में से कौन सा एक
प्रजनन स्वास्थ्य संकेतक है। तो हमारा 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म दर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्भवती महिला को आयरन की गोली कब से देना प्रारंभ किया जाता है? 4 सप्ताह, 30 सप्ताह, 24 सप्ताह, 12 सप्ताह। गर्भवती महिला को आयरन की गोली कब से देना प्रारंभ किया जाता है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सप्ताह। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन की अधिकता से नवजात में कौन सी स्थिति हो सकती है? ब्रोंकाइटिस, रेटिनोपैथी, अस्थमा या एनाफिलैक्सिस। तो ऑक्सीजन की अधिकता में से नवजात में कौन सी स्थिति हो सकती है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेटिनोपैथी। तो बढ़ते हैं आगे। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना लागू की गई? मिशन शक्ति, मिशन पोषण, मिशन सेवा या मिशन मातृत्व। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन शक्ति। बढ़ते हैं आगे। गर्भकाल में डबल मार्कर टेस्ट कब किया जाता है? 6 सप्ताह, 9 सप्ताह, 11 से 14 सप्ताह, 20 से 22 सप्ताह। तो गर्भकाल में डबल मार्कर टेस्ट कब किया जाता है? तो हमारा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 11 से 14 सप्ताह। बढ़ते हैं आगे। त्वचा में पीलापन किस रोग का संकेत है? डेंगू, पीलिया, मलेरिया, टाइफाइड। त्वचा में पीलापन किस रोग का संकेत है? तो हमारा 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीलिया। बढ़ते हैं आगे। को किस रोग से संबंधित राष्ट्रीय संगठन है? मलेरिया, कैंसर, HIV या एड्स, टीबी। तो को किस रोग से संबंधित राष्ट्रीय संगठन है? तो हमारा 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HIV या एड्स। बढ़ते हैं आगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितना वार्षिक बीमा कवरेज है? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 10 लाख। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितना वार्षिक बीमा कवरेज है? तो हमारा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन ओरल पील किस हार्मोन पर कार्य करती है? FSH, HCG, LH या प्रोजेस्टेरॉन। ओरल पील किस हार्मोन पर कार्य करती है? तो ओरल पील हमारा किस हार्मोन पर कार्य करती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट। नवजात की उम्र में के अनुसार सही वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलो, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5 या 4.5 से 5.5। तो हमारा नवजात की उम्र के अनुसार सही वजन कितना होता है? 2.5 से 3.5 kg। बढ़ते हैं आगे। डायरिया में कौन सा उपचार प्राथमिक होता है? टीका, ORS, दवा, सर्जरी। तो डायरिया में कौन सा उपचार प्राथमिक होता है? तो हमारा 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ORS। तो बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी एंटीसेप्टिक नहीं है? बीटाडीन, अल्कोहल, सलाइन, सब्लोन। तो निम्न में कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सलाइन। सलाइन क्या है? एंटीसेप्टिक नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। मलेरिया को फैलाने वाला परजीवी कौन सा है? एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्राइपैनोसोमा या फाइलेरिया। तो मलेरिया को फैलाने वाला परजीवी कौन सा है? तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया को फैलाने वाला परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम। बढ़ते हैं आगे। लोहा शरीर में किसके निर्माण में सहायक है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज या इम्यूनोग्लोबुलिन। तो लोहा शरीर के में किसके निर्माण में सहायक है? तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में पहली बार मां बनने पर कितनी राशि दी जाती है? 2,000, 3,000, 5,000, 6,000। तो कह रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में पहली बार मां बनने पर कितनी राशि दी जाती है? 5,000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे।
करा बालिका गर्भ में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कौन सा अधिनियम है? पॉक्सो, पीसीपी, एनडीटी या आरसीएच या एमटीपी। तो कह रहा है बालिका गर्भ में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के हेतु कौन सा अधिनियम है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पीसीपी एनडीटी। पीसीपी एनडीटी बालिका गर्भ में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु क्या है? अधिनियम है। बढ़ते हैं आगे। करा औसत गर्भावस्था अवधि कितनी होती है? 36 सप्ताह, 38 सप्ताह, 40 सप्ताह, 42 सप्ताह। करा औसत गर्भावस्था में अवधि कितनी होती है? तो हमारा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 40 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। करा ओआरएस घोल में निम्न में से कौन सा घटक नहीं होता है? ग्लूकोज, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो ओआरएस घोल में क्या नहीं होता है? तो कौन सा घटक नहीं होता है? तो हमारा राइट आंसर का मैग्नीशियम। ओआरएस घोल में क्या होता है? मैग्नीशियम नहीं होता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा किस वर्ष आईसीडीएस योजना को शुरू किया गया था? 1972 में, 1975 में, 1980 में या 1985 में। कर किस वर्ष आईसीडीएस योजना को शुरू किया गया था? तो किस वर्ष आईसीडीएस योजना को शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 1975। बढ़ते हैं आगे। कर महिला नसबंदी के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? ट्यूबल लिगेशन, आईयूसीडी, कॉन्डोम, ओरल पिल। तो कह रहा महिला नसबंदी के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्यूबल लिगेशन, ट्यूबल लिगेशन। नेक्स्ट और लास्ट। कह किस प्रक्रिया द्वारा रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट हटता है? परिशोधन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। तो किस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट हटता है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो हमारा उत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपने क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की है तब, नहीं की है तो आप कैसे बता सकते हैं कि कितने सही हुए कितने गलत। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। 78% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मात्र 22% लोगों ने क्या किया? सब्सक्राइब किया है। तो आखिर ये अंतर क्यों है? इसको 50-50 तो कर ही सकते हैं। तो 50-50 जल्दी से कब तक करेंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और वीडियो देखने के लिए एएनएम एग्ज़ाम से संबंधित तो हमारा चैनल ही अभी इस समय एएनएम स्पेशल ही चल रहा है। और किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि सर इस एग्ज़ाम की तैयारी कराइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।